नमस्कार साथियों, कैसे मेरे भाई। आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो साथियों, जो आप लोग का यूपी डीएलएड 2025 का इंतजार था मेरे भाई, अब वो समाप्त हो गया है। जी हाँ, क्योंकि यूपी डीएलएड 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आज हम ये देखेंगे कि यूपी डीएलएड 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा और इसका फीस क्या रहने वाला है, साथ साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। और इसमें भी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट इस बात को देना है कि इस बार कितने सीटों पर एडमिशन होने वाला है मेरे भाई। इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक पर चलने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए मेरे भाई। और मेरे चैनल पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको टीचर से संबंधित तमाम प्रकार के अपडेटेड न्यूज मिलते रहते हैं। अगर भविष्य में आपको टीचर बनना है मेरे भाई, तो आपको इस चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा टीचर्स न्यूज से अपडेटेड किया जाता रहता है। सो प्लीज, आप तो समझदार ही है। चलिए आप बात करते हैं अपने सीधे टॉपिक के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया, इन सभी चीजों को हम लोग तमाम चीजों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया यूपी डीएलएड 2025 नोटिफिकेशन रिलीज हो गया मेरे भाई। यहाँ पर एडमिशन एप्लीकेशन ओपन 24 नवंबर, ठीक है मेरे भाई। 24 नवंबर से यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और इस बार कुल लगभग 2 लाख से अधिक 2 लाख से अधिक सीटों पर इस बार एडमिशन होना है। हाँ मेरे भाई, 2 लाख से अधिक सीटों पर इस बार एडमिशन होना है। तो आइए सभी चीजों को हम लोग डिटेल से देखते हैं कि आखिर ये 2 लाख से अधिक सीट में कैसे कैसे एडमिशन होना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो अभी सब चीजों को बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूपी डीएलएड 2025 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिलीज द यूपी डीएलएड 2025 नोटिफिकेशन, ठीक है ना, यानी कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 24 नवंबर, ठीक है मेरे। 24 नवंबर से ये फॉर्म का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और ये कब तक चलेगा मेरे भाई, 15 दिसंबर 2025 तक। और इस बार आप देख रहे हैं, इस बार 2,33,000 मेरे भाई, 2,33,000 से अधिक इस बार सीटों पर आपका एडमिशन होना है। 2,33,000 बीटीसी या डीएलएड, ठीक है मेरे भाई, बीटीसी या डीएलएड सीटों पर एडमिशन होना है, ठीक। और यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी, यहाँ पर एलिजिबल एज मांगा गया है मेरे भाई। आपका जो एज होना चाहिए वो 18 से 35 साल के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका एज 18 से 35 के बीच में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आइए अब भी थोड़ा सा और आगे इसमें देखने का प्रयास करते हैं कि और भी चीजें इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है मेरे भाई। तो आइए यहाँ पर हम लोग मेन बातें यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी बिगिन ऑन द 24 नवंबर 2025 एंड विल रिमेन ओपन अंटिल द 15 दिसंबर, ठीक है, यानी 15 दिसंबर तक ये चलेगा मेरे भाई। कहा जा रहा है कि दिस ईयर अ टोटल ऑफ 2,35,350 सीट्स अवेलेबल, ठीक है मेरे भाई। इस बार आपके 2,33,350 सीट अवेलेबल किया गया है मेरे भाई। अब ये टोटल सीट कैसे कैसे मिलकर बने हैं, हमें इसको समझना है। इसमें तो कुल आपके जो है, आपके 67 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन है मेरे भाई, ठीक है ना। 67 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन है मेरे भाई, ठीक है ना। 67 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन होना है, यानी कि 67 आपके सरकारी स्कूल है। और बाकी जो है आपके लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके 2,974 जो है आपके प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है मेरे भाई, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। यानी कि इस 2,23,350 सीट को कैसे कैसे बढ़ा जाएगा, 67 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है और जबकि 2,974 प्राइवेट कॉलेज है। इन सभी को मिला करके कितने सीट बनते हैं। तो अब सरकारी कॉलेज में कुल कितने सीट है मेरे भाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सरकारी कॉलेज में जो नंबर ऑफ सीट है मेरे भाई, वो आपका 10,600 है, 10,600 यहाँ पर है। जबकि प्राइवेट कॉलेज में जो टोटल सीट है मेरे भाई, आपके 2,22,000, ठीक है भाई, 2,22,750 सीट प्राइवेट कॉलेजों में है। इस तरीके से टोटल मिला करके आपका 2,33,350 सीट बनते हैं सरकारी और कॉलेज सीट को मिला करके।
तो सरकारी सीट आपका मात्र 10,600 है। बाकी जो बचा कुछ है मेरे भाई वो सभी के सभी प्राइवेट कॉलेजों के अंदर सीट है। तो इतने सीटों पे इस बार एडमिशन होना मेरे भाई, यानी कि इस बार एडमिशन आधे से अधिक बच्चों का हो जाएगा। ठीक है, तो आइए और इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सर एप्लीकेशन फीस वगैरह वगैरह क्या रहने वाला है, इन सब चीज को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन फीस देखते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट होल्ड ग्रेजुएट डिग्री अप्लाई, यानी कैंडिडेट को ग्रेजुएट डिग्री होना पड़ेगा। द मेरिट ऑफ द एडमिशन विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मार्क, यानी कि जो आपका मेरिट बनेगा मेरे भाई आपका 10, 12 और आपके ग्रेजुएशन पर, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन बेस पर इस बार मेरिट बनने वाला है। यानी कि इन सभी, यानी कि 10, 12 और जो आपके ग्रेजुएशन है, ठीक है, जो आपके ग्रेजुएशन है, इन तीनों रिजल्ट के जो नंबर आपके हैं, मार्क्स हैं, ठीक है ना, इसको ऐड करके आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, यानी कि 10 के, 12 के और ग्रेजुएशन के, इन तीनों रिजल्ट के जो नंबर है मेरे भाई उसको जोड़कर मेरिट बनता है। उसके बाद इस मेरिट में बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, पहले गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज के सीटों के लिए, बाकी जो बच जाते हैं उसको प्राइवेट में डाल दिया जाता है। इस तरीके से इसका प्रोसेस चलता है मेरे भाई। तो यहाँ पर बोला गया कि अप्लीकेंट शुड बी बिटवीन द 18 to 35 ईयर, यानी कि यहाँ पर अभ्यर्थी का एज आपका 18 से 35 होना चाहिए। ठीक है ना, करा कि विथ SC ST एंड OBC कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, यानी कि ST SC और OBC को 5 साल का यहाँ पर छूट मिलता है। इसका मतलब कि जो कैटेगरी कोटा का है मेरे भाई उनका 35 में प्लस 5 साल और जोड़ दो, यानी उनको इतने साल तक का एडमिशन भरने का छूट मिल जाता है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं नीचे एप्लीकेशन फीस की मेरे भाई, कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है। तो आइए सब चीज को हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आप देख रहे हैं, जनरल OBC का आपका 700 रुपया है, ST SC का आपका 500 रुपया, जबकि PWD का 200 रुपया यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। ये आपका एप्लीकेशन फीस है मेरे भाई। ठीक है, अब आइए हम सभी इवेंट को, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इवेंट है सबको बारी बारी से देख लेते हैं कि कब कब क्या क्या चीज होने वाला है यहाँ पर। ठीक, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो आपका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ वो मेरे भाई 18 नवंबर 2025, जैसा कि आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 नवंबर 2025 को मेरे भाई, तो ये अभी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन इवेंट में आपका नोटिस 18 नवंबर 2025 को पब्लिश हुआ है। और यहाँ पर आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा मेरे भाई, 24 नवंबर से। ठीक है ना, यानी कि दोपहर के बाद से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका 15 दिसंबर 2025 रहने वाला है। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस का लास्ट डेट आपका 16 दिसंबर 2025 रहने वाला है। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालने का मौका दिया जाएगा 18 दिसंबर तक। उसके बाद कहा गया कि पब्लिकेशन ऑफ द स्टेट बैंक बेस्ड एंड मेरिट। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर मेरिट आपको 23 दिसंबर को आपका मेरिट रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, 23 दिसंबर को आपका मेरिट बनकर रिलीज हो जाएगा, आप देख पाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपका 26 दिसंबर से लेकर आपका जनवरी 16। ठीक है ना, यानी कि 16 जनवरी तक, 26 दिसंबर से 16 जनवरी तक आपका फर्स्ट फेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद देन आपका अब यहाँ पर अपलोडिंग ऑफ द एडमिटेड कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेट करने का टाइम है आपका 19 जनवरी 2026 तक। उसके बाद सेकेंड फेज का काउंसलिंग स्टार्ट होगा आपका 23 जनवरी से लेकर आपका 13 फरवरी तक। उसके बाद आपका सेकेंड फेज के सभी कैंडिडेट के जो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स वो सब के सभी यहाँ पर है, आपके 16 फरवरी तक चलेगा ये कहानी। उसके बाद ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग का, हाँ यहाँ पर ट्रेनिंग कमेंसमेंट दे रखा है यहाँ पर आपका 17 फरवरी तक। इस तरीके से आपने पूरे के पूरे इवेंट को देख लिया कब कब क्या होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गया है कि कैसे क्या होना है। ठीक, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपका फॉर्म 24 नवंबर से भरना स्टार्ट हो जाएगा दोपहर के बाद से, लास्ट डेट आपका 15 दिसंबर तक रहने वाला है, 15 दिसंबर 2025 तक। उसके बाद फीस का लास्ट डेट, फीस डिपॉजिट करने का जो डेट है मेरे भाई आपका 16 दिसंबर तक है। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालने का डेट जो दिया गया, लास्ट डेट प्रिंट आउट
निकालने का जो डेट है मेरे भाई वो आपका 18 दिसंबर 2025 तक है। उसके बाद आपके जो मेरिट होंगे मेरे भाई वो 23 दिसंबर को रिलीज कर दिया जाएगा मेरिट पूरा। आप देख सकते हैं कि आपका मेरिट में आए हैं कि नहीं आए हैं। उसके बाद फर्स्ट फेज का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका 26 दिसंबर 2025 से लेकर 16 जनवरी 2026 तक आपका फर्स्ट फेज का क्या होगा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फेज के काउंसलिंग में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का डेट दे रखा है आपका 19 जनवरी 2026 तक। उसके साथ साथ आप उसके बाद आपका सेकेंड फेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपका 23 जनवरी से, ठीक है ना मेरे। 23 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपका क्या चलेगा, सेकेंड फेज की काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद सेकेंड फेज के जो भी कैंडिडेट होंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का डेट दिया है 16 फरवरी तक, ठीक है। और बाद में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपके पूरे पूरे इवेंट दे रखे हैं कि कब कब क्या होना है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा किस डेट को क्या होने वाला है। तो आइए और भी देखते हैं कि यहाँ पर और भी कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे भाई कि जो काउंसलिंग है आपका 3 राउंड में होगा, ठीक है मेरे भाई। जो काउंसलिंग आपका 3 राउंड में चलेगा, यानी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज की काउंसलिंग चलेगी, ठीक है ना। तब हम देखते हैं कि फर्स्ट फेज में क्या है, सेकंड फेज में क्या, ये सब चीज को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कर लेंगे बात। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं करेक्ट इन फर्स्ट फेज कैंडिडेट विल सेलेक्ट देयर प्रेफरेंस इंस्टीट्यूट, यानी कि फर्स्ट फेज में जो आपने इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस दिया होगा उसमें आपका अगर मेरिट अच्छा है तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड अलॉटमेंट विल बी द मेड इन द अकॉर्डेंस विद द कैटेगरी वाइज एंड मेरिट बेस्ड रैंकिंग। आपके कैटेगरी वाइज और मेरिट बेस्ड रैंकिंग के अनुसार आपने जिस कॉलेज को आपने यहाँ पर प्रेफरेंस दिया है उसमें आपको कॉलेज में आपको अलॉट कर दिया जाएगा बीटीसी के लिए, ठीक है। इस तरीके से जब आपका फर्स्ट फेज की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सेकंड फेज की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इस तरीके से करके आपका 16 फरवरी 2026 तक आपका पूरा का पूरा यहाँ पर सेकंड फेज की काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद 17 फरवरी 2026 से आपका थर्ड फेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपने पूरे के पूरे इवेंट को देख लिया कि कब क्या क्या होने वाला, एप्लीकेशन फीस क्या है, एज लिमिट उसमें कितना मांगा गया और उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, इन तमाम चीज़ को आपने देख लिया। तो बस आज के लिए बस इतना है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार बने मेरे भाई तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए चलते हैं, ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।